अस्सलामुन अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली मेम्बरान का ख्याल रखें और साथ में उन लोगों का भी ख्याल रखें जो आपके इर्द गिर्द में रहते हैं और वो ज़रूरतमंद हैं। उनका तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इनको अपने अतियात दें बजाय के मजहबी पेशवाओं को देने के। लिहाजा हम अपने आज के टॉपिक की जानब बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम अल हज और अल बैत पर टॉपिक एक साथ लेके चल रहे हैं। इस सिलसिले में आज हम सूरतुल तौबा की आया नंबर 3 पर बात करेंगे। इसमें हज अकबर का जिक्र है, वो आपसे शेयर करेंगे क्या चीज़ है। यानी आज का हमारा लेक्चर जो है वो सिर्फ हज पर है, इसमें बैत नहीं है इस आया में। लिहाजा जब हमने मरवजत राजम पढ़े तो कुछ सवालात हमारे सामने आए, वो आपसे हम शेयर करेंगे। यूँ समझें कि एक तर्जुमा हस्ती का हमारे पास है, उसके साथ जिस जिस भी मुतरजम का तर्जुमा मिलता है, चाहे वो कुरानिस्ट हो या आम मुतरजमीन हो, हमने इस पर सवालात कर लिए तो यूँ समझें कि सब पर ही सवालात हो गए। तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर शेयर कर दिया है। ये तमाम सवालात जो मैं कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट के तौर पे कर रहा हूँ ताकि रहनुमाई हो जाए हमारी। तर्जुमा में इन्होंने लिखा है कि इतला आम है अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से हज अकबर के दिन तुम लोगों के लिए। अब आप देखें नंबर 1 पर जो सवाल आ रहा है वो ये है कि मरवजा हज करने वाले सऊदीया हज करने जाते हैं, वहाँ हज अकबर जो है, क्या उसमें रसूल इतला दे रहा होता है आपको, अल्लाह इतला दे रहा होता है आपको? इस पर हमारी रहनुमाई करें, क्योंकि मैंने तो जो देखा है वहाँ एक मौलवी साहब रखा हुआ है सऊदीयन हुकूमत ने। उस मौलवी साहब का ताल्लुक़ जो है वहाबी फ़िरके से है। वहाबी फ़िरका जो फॉलो करता है वो इमाम हम्बल को करता है। लिहाजा हम्बल जो है उस फ़िरके से उसका ताल्लुक़ है और वो ना तो रसूल है वो आदमी, ना ही वो आदमी अल्लाह है। लिहाजा मैं क्या समझूं कि ये जो हज अकबर के दिन इतला दे रहा होता है वो रसूल है या अल्लाह है? हमारी इस पे रहनुमाई करें। पॉइंट नंबर 2 है, हज अकबर के मानी क्यों ना किए गए, क्या वजह थी, क्या छुपाना चाह रहे थे आम पब्लिक से? जबकि ये लोग जो हैं ऐसे, इन्होंने मशहूर कर रखा है कि जिस हज का यौम अरफा जुम्मा के दिन पड़े वो हज अकबर कहलाता है। और इस एक इस इस एक हज अकबर का सवाब 70 आम हज्जों से बढ़कर होता है। यानी कि सवाब अल्लाह, तो वैसे तो ये लोग कहते हैं कि इंसाफ करने वाला यहाँ नहीं कर रहा, क्योंकि हज अकबर वालों को ज़्यादा सवाब दे रहा है और दूसरे जो हैं उनको बेचारों का पता नहीं कितना कितना वो उसने बांध रखा है कि ये सवाब मैंने देना है। जबकि अलकिताब सवाब इनके वाला लेती नहीं है। अलकिताब में जो सवाब मेंशन है उसका मतलब ही अलग है। इसी तरह मज़ीद इन्होंने लिखा, लिहाजा इस हज में शिरकत को बहुत बड़ी सआदत व खुशनसीबी समझा जाता है। और ये इन लोगों ने जो खट्टी मीठी बातें वो लिखी हैं हज अकबर के मुतल्लिक। जबकि हज अकबर क्या चीज़ है वो आगे चलकर हम आपसे शेयर करते हैं। नंबर 3 पर है, लिखते हैं कि मुशरिकीन से बरी उज़्ज़ुम्मा है अल्लाह और इसका रसूल भी। अब आप देखें कि आयत में लफ्ज़ बरी उन आया हुआ है, इन्होंने इसके मानी बरी उज़्ज़ुम्मा कर दिए हैं। ये इसम फ़ाइल है, इसको इसम फ़ाइल लेकर तर्जुमा ही नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, इस पर भी आप हमारी रहनुमाई करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, मज़ीद मुतरजमीन लिखते हैं कि अगर तुम लोग तौबा कर लो तो तुम्हारे ही लिए बेहतर है। इस पर सवाल ये है कि मुशरिकीन को तौबा करने का कहा जा रहा है, लेकिन तौबा का तर्जुमा क्यों ना किया गया, क्या वजह थी? आखिर तौबा है क्या, किस चीज़ का नाम? हमारी रहनुमाई करें। पॉइंट नंबर 5 की जानब हम बढ़ते तो मुतरजमीन लिखते हैं, और जो मुंह फेरते हो तो खूब समझ लो कि तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो। सवाल ये है कि मुअजिज़ी का
तर्जुमा क्यों ना किया गया, इसका तर्जुमा आजिज़ कर दिया। चले आजिज़ का ही बता दें कि आजिज़ क्या चीज़ है, किस बला का नाम है, ये लफ्ज़ जो इसका मानी क्या है, रहनुमाई करें। हमारे सवाल नंबर हमारे पास जो है वो है 6, इसमें है इन्होंने तर्जुमा किया और ए नबी इनकार करने वालों को सख्त अजाब की खुशखबरी सुना दो। तर्जुमा में इन्होंने लिखा है ए नबी, ये आयत के मतन में किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया, क्योंकि मुझे तो कोई आयत में लफ्ज़ नहीं ऐसा मिला जिसका तर्जुमा ए नबी कर दिया जाए, जबकि इन्होंने जो तर्जुमा किया है दूसरी जगहों पर वो या अय्युहन नबिय्यु किया है, आयत में ये है ही नहीं। अब यहाँ इन्होंने क्या किया मैं आपसे शेयर करूँ कि बशीरी जो कि जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए है, इन्होंने इसको सिंगुलर में तब्दील किया पहले। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि पहला हज अकबर जो है, इनकी वो चिकनी चुपड़ी बातों वाली किताबों में लिखा है कि पहला हज अकबर जो रसूल अल्लाह ने पढ़वाए थे, लिहाजा उनसे मंसूब करनी थी यहाँ पर बात। तो ये जो है उसको सिंगुलर किया है बशीरी को, और सिंगुलर है ये है नहीं, ये जमा है, तो इस वजह से इन्होंने इसको सिंगुलर में तब्दील करके नबी लिखना था, वो लिखा है ब्रैकेट में, ये वजह है। जबकि आयत में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसके मानी ए नबी कर दिए जाएं। आखिर ये तहरीफ क्यों की गई, इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। हम अब आगे बढ़ते हैं तो आयत के मशहूर अल्फाज हैं उनका मानी हम कर लेते हैं, उसके बाद इसका आयत का मफहूम आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पर जो लफ्ज़ है वो है अज़ानुन, ये मस्दर है और हमज़ा ज़ाल नून रूट से है। इसका मानी इंग्लिश में मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, गौर करें। लिस्टन, यानी उर्दू में इसको कहा जाएगा सुनवाई या सुनना, इसको कहा जाता है, या सुनाना उसको भी कहा जाता है। खैर आपने लफ्ज़ सुना होगा, रोज़ टेलीविज़न पे बोल रहे होते हैं कि इमरान खान के केस की हेयरिंग फ़लाँ तारीख को होगी, यानी सुमाअत। खैर के मानी सुमाअत या सुनवाई। अब सुमाअत में क्या होता है वो आपको पता ही है कि वकील आर्ग्यूमेंट कर रहे होते, जज साहब सुन रहा होता है, जज उनसे सवाल कर रहा होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसको यहाँ अज़ानुन कहा गया है, लिहाजा सुमाअत या सुनवाई को कहा जाता है। और इसके तीसरे मानी जो है वो है अलाउ, यानी किसी चीज़ को अलाउ कर देना, ये उसकी इजाज़त दे देना, ये कहा गया है। नंबर 2 पर हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है रसूली। इसके मानी जो आम किए जाते हैं वो है पैगाम देने वाला या मैसेज देने वाला। इसमें आप देखें कि वाव सेंटर में लगा हुआ है, वो हमें बता रहा है कि ये कोई फ़र्द नहीं है बल्कि एक प्रोडक्ट का नाम है जो पैगाम देने वाली है। तो पैगाम देती है जो प्रोडक्ट हमारे पास वो अलकिताब है, लिहाजा यही हमारे लिए पैगाम देने वाली जो अलकिताब है ये इमाम है, ये इमाम इसके अंदर ही इसको इमाम कहा गया है। लिहाजा नंबर 3 पर हम पहुँचते हैं तो अल-हज्जी, है पर ज़बर के साथ है, मानी है आर्ग्यूमेंट लाना, आर्ग्यूमेंट देना, या इसका दूसरा है वो मानी है वो है दलाइल देना। आर्ग्यूमेंट इंग्लिश का, इसमें बहुत सारी चीज़ें या एक ही दम आ जाती हैं। नंबर 4 पर है अल-अकबरी, ये अफ़आलुल तफ़दील के सीगे के साथ है, मानी है बहुत ही आलीशान, ये इसका तर्जुमा होगा। आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि अल-हज्जिल अकबरी, ये जो है मरकब तौसीफ़ी है, अल-हज्जी में ही अल-अकबरी साबित है। और दूसरा ये कि ये मारफा अल-तख़सीस के साथ है, ये हमें बता रहे हैं कि लोगों ने हज्ज अकबर और भी बना रखा है, जैसा मैंने पहले आपसे शेयर किया है ना, लेकिन अलकिताब में जो बताया जा रहा है ये वो नहीं है, ये एक अलग चीज़ है। अलकिताब वाला अलग चीज़ है, जो लोगों ने बना रखा है वो उसकी तो ये नफ़ी कर रहे हैं, अल जो इसके साथ लगे हुए हैं। लिहाजा ये इसके अल अकबरी की मानी आलीशान के हैं। अगला लफ्ज़ जो है बरी उन के मानी जो बनते हैं वो
ला ताल्लुक करने वाला, ये भी इसम फ़ाइल है, अलग करने वाला। इसका रूट बेरे हमज़ा है, लिहाजा हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो नंबर 5 पर है हमारे पास मुअजिज़ी। ये भी इस्मुल फ़ाइल है, इसके मानी बेबस और नाकाम, या इसके तीसरे मानी है अधूरा से रिलेटेड। अब हमने ये तर्जुमा तो कर लिया है मशहूर अल्फाज का, लेकिन एक लफ्ज़ है अज़ाबिन अलीम। अलीम के मानी जो हैं वो दर्दनाक कर देते हैं, जबकि अलीम कहते हैं दिल खराश या गमनाक को। बेअज़ाबी जो है ये सज़ा या दुख तकलीफ़ को कहते हैं। गमनाक दुख तकलीफ़ या दिल खराश दुख तकलीफ़ के साथ, ये इसका तर्जुमा होगा बेअज़ाबी अलीम का। लिहाजा हम आया की अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। हमारे पास सूरह तौबा की आया नंबर 3 है, इसमें है व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासि यौमल हज्जिल अकबरी, अल्लाह और इसके पैगाम रसां से इंसानों की जानब सुनाने या समाअत के बहुत ही आलीशान आर्ग्यूमेंट लाने का दौरानिया है। अब आप देखें, अल्लाह और इसका पैगाम रसानी इस वक्त जो कर रही वो अलकिताब कर रही है, क्योंकि अलकिताब इमाम है। इमाम का काम ही होता है वो रहनुमाई करना, तो लिहाजा अल्लाह भी अलकिताब में पैगाम दे रहा है और रसूल भी। आप अलकिताब पढ़ते हैं तो कोई ना कोई रसूल पैगाम दे रहा होता है, मुझे भी और आपको भी। लिहाजा अलकिताब में ही मेंशन है अल्लाह और इसके पैगाम रसां से इंसानों की जानब सुनाने या समाअत के बहुत ही आलीशान आर्ग्यूमेंट लाने का दौरानिया है। अब आपने या मैंने आर्ग्यूमेंट लाने हैं तो अलकिताब में ही जाना पड़ेगा। आप जो आर्ग्यूमेंट लाने के लिए टाइम अलकिताब में देंगे, यहाँ उस टाइम पीरियड की बात हो रही है। यौम के मानी सूरज तुलू और गुरूब होने का जो दौरानिया है वो नहीं है, क्योंकि आप देखें जब रात 12 बजे तारीख़ बदलती है तो दिन भी साथ ही कैलेंडर पे बदल जाता है, और वो टाइम चलता रहता है, अगली रात 12 बजे जाके वो बदलता है। जब तक वो टाइम नहीं बदलता तब तक वही दिन जो होता है वो रहता है, यानी एक रात से अगली रात 12 बजे तक एक दिन है। ये सूरज निकलने से गुरूब होने का दौरानिया ये दिन में काउंट नहीं होता, ये पूरा दौरानिया रात 12 से अगली रात 12 बजे तक ये पूरा दिन ये है। लिहाजा टाइम पीरियड, यौम के मानी टाइम पीरियड और दौरानिया दौर, इसके आप और मैं जो टाइम पीरियड लगाएंगे अलकिताब में आर्ग्यूमेंट आलीशान आर्ग्यूमेंट लाने के लिए अल्लाह और उसके रसूल से लोगों की जानब, उस टाइम पीरियड को यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ साल बाद जो हज करने सऊदीया भागते हैं उसकी बात ही नहीं हो रही, क्योंकि अल हज मारफा है और अल अखबारी भी मारफा है, तो ये वो है ही नहीं। लिहाजा दूसरा ये है कि यहाँ मैंने आपसे बताया था कि हज के मानी जो है आर्ग्यूमेंट लाना, ठीक है। अखबारी जो है ये इसके मानी आलीशान के हैं, इसके मानी बड़ा भी किए जाते हैं। मज़ीद हम देखते हैं आया का अगला हिस्सा, तो इसमें इन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीना, इन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीना व रसूलुहु, हकीकतन अल्लाह ला ताल्लुक करने वाला है या अलग करने वाला है पॉलीथिज़म करने वालों से और इसका पैगाम रसां भी। अब आप देखें, अल्लाह अलग करने वाला पॉलीथिज़म करने वालों से, मैं या आप आर्ग्यूमेंट लाने के काबिल हैं तो तभी अल्लाह पॉलीथिज़म करने वालों से अलग करने वाला है हमें, वरना नहीं। अलकिताब में लिखा है कि अल्लाह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता, लिहाजा जो लोग अल्लाह के हुक्म में दूसरों का लिखा हुआ हुक्म शामिल कर रहे हैं वो पॉलीथिज़म करने वाले हैं। अगर तो मैं और आप इस काबिल हैं कि दूसरों ने जो हुक्म किए हैं दीन के मामले में वो इसमें शामिल करने वाले हैं, अल्लाह के हुक्म के साथ मिला के पेश कर रहे हैं, तो हम पॉलीथिज़म करने वाले। अगर नहीं कर रहे तो फिर
وہ الگ بات ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں ارد گرد تو یہ ہو رہا ہے پولیتھزم کہتے ہیں اللہ کے حکم کی جگہ دوسرے کا حکم مان کر عمل کرنا۔ تو آپ دیکھ لیں ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، آپ کسی کے آگے آیت پیش کر کے دیکھ لیں تو وہ کیا فوراً کہے گا نہیں جی نہیں، یہ تو وہاں لکھا ہے، اس کی تشریح وہاں کی گئی ہے، وہ مانا جائے گا۔ وہاں جو عمل کر کے دکھا دیا گیا وہ عمل لکھا ہوا ہے، ویسے ہی کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ لہٰذا یہاں جو اگر میں یا آپ ہیں آرگیومنٹ لانے والے ہیں تو ہمیں جو اللہ ہے وہ لا تعلق کرنے والا ہے یا الگ کرنے والا پولیتھزم کرنے والوں سے، اور اس کا پیغام رساں بھی۔ الکتاب بھی دور کرے گی، اللہ بھی دور کرے گا، الکتاب سے ہی اللہ دور کرے گا، اور اس کے پیغام رساں عیسیٰ موسیٰ یہ دور کریں گے۔ لہذا ہم مزید دیکھتے ہیں تو آیا کہ اگلے حصے میں ہے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پھر اگر تم پلٹے تھے، یعنی میں یا آپ مشرک ہیں، اگر ہم پلٹے رابطہ کر لیا دوبارہ سے تو پھر کیا ہوا؟ فَهُوَ میں فا جو لگا ہوا یہ بتا رہا ہے کہ یہ آنے والے دور میں کیا ہوا؟ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب دیکھیں فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر تم پلٹے تھے، ماضی میں پلٹے تھے تو اس کا کیا ہوگا؟ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فا اس کے بعد سے، ٹھیک، اس کے بعد جو آنے والا دور ہو اس میں وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جاتے جاؤ گے، بہتر ہے وہ تمہارے لیے۔ لہٰذا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تو جو منہ موڑے گا اس کے لیے کیا ہے وہ بتایا گیا ہے وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم نے منہ موڑا یا پیٹھ دکھائی تھی تو پس جان لو کہ کائنات کی کریٹر کو تم بے بس یا ناکام کرنے والے نہیں ہو۔ اب دیکھیں اگر میں پیٹھ پھیر لیتا ہوں، رجوع نہیں کرتا، تو کیا ہے؟ میں اللہ کو ناکام یا بے بس نہیں کر رہا، بلکہ آنے والے دور میں میرے لیے خیر نہیں ہے، تباہی ہوگی۔ آپ دیکھ لیں اب کون تباہ ہے؟ جو تباہ ہیں اس وقت وہ بھی وہی پولیتھزم کرنے والے ہیں، کیوں؟ جو پولیتھزم کرنے والا ہے وہ خیر والے کرائٹیریا میں داخل ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے آیا کہ آخری حصے میں کہا گیا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تم آگاہی دو ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا دل خراش یا غمناک دکھ تکلیف کے ساتھ۔ یہ پولیتھزم کرنے والے جو ہیں وہ رجوع نہیں کریں گے، یہ آئے گا۔ اور آرگیومنٹ اللہ اور اس کے رسول سے لوگوں کی طرف ہے، تو لوگوں کی طرف آرگیومنٹ لانا میں نے یا آپ نے ہے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا اور الکتاب میں غوطہ لگانے پڑے گا۔ وہ جو ٹائم ہم سرو کریں گے اس میں وہ کیا ہے؟ وہ عالی شان آرگیومنٹ لانے کا جو ٹائم صرف کریں گے اس کو یوم کہا گیا۔ یوم دن سے طلوع سے غروب ہونے کا وقت نہیں ہے، دورانیہ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ آیت کا ترجمہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اللہ اور اس کے پیغام رساں سے انسانوں کی جانب سنانے یا سماعت کے بہت ہی عالی شان آرگیومنٹ لانے کا دورانیہ ہے۔ آرگیومنٹ لانے کا میں نے اور آپ نے لانے ہیں، وہ جو ٹائم صرف کریں گے اس دورانیے کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا اس کے لیے سعودیہ نہیں جانا پڑے گا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ہے ادھر رابطہ کرنا پڑے گا۔ ہم مزید آگے دیکھتے ہیں ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اور حقیقتاً کائنات کا کریٹر لا تعلق کرنے والا ہے یا الگ کرنے والا ہے پولیتھزم کرنے والوں سے، اور اس کا پیغام رساں بھی۔ آیت کے اگلے حصے میں فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پھر اگر تم پلٹے تھے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ہے وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم نے منہ موڑا یا پیٹھ دکھائی تھی تو پس جان لو کہ کائنات کے کریٹر کو تم بے بس یا ناکام کرنے والے نہیں ہو۔
ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ علیم، اور تم آگاہی دو ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا دل خراش یا غمناک دکھ تکلیف کے ساتھ۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ نہیں کریں گے اگر آپ آرگیومنٹ لانے والے نہیں ہیں تو اللہ آپ کو جو ہے وہ پولیتھزم سے دور کرنے والا نہیں، پولیتھزم میں لتھڑے رہو گے۔ اگر آپ آرگیومنٹ لانے والے ہیں عمدہ اور بہترین، تو اس دور کو آپ کا وہ اس میں شمار کیا گیا ہے یوم حج الاکبری میں۔ اسی طرح اگر آپ آرگیومنٹ لانے والے ہیں تو آپ پولیتھزم سے نکل جائیں گے، اگر لانے والے نہیں تو پولیتھزم میں لتھڑے رہیں گے، اور اگر رجوع کر لو گے پولیتھزم میں اگر ہو اس کے بعد رجوع کر لو گے، پلٹ جاؤ گے، اس قابل ہو جائے گی آرگیومنٹ لانے والے ہیں تو پولیتھزم دور ہو جائے گا، پھر خیر ہوگی، یعنی بہتر ہو جائے گا۔ اور اگر ویسے ہی رہو گے تو پھر یہ آگاہی دی جا رہی ہے کہ دل خراش غمناک جو ہیں وہ دکھ تکلیف ملے گی، پھر یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارا آج کا درس تھا۔ اس درس پر کوئی سوالات ہیں یا ہم نے پہلے جو حج پر درس کیے ان پر کوئی سوال ہیں تو ان کا جائزہ لینے کے بعد وہیں پہ کریں، اسی درس میں ہی۔ وہ لوگ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر سکتے ہیں، لہٰذا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔